हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे मोमेंटम के बारे में, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में और इम्पल्स के बारे में। तो आइए शुभारंभ करते हैं इस वीडियो का। मोमेंटम मोमेंटम क्या है? कोई ऑब्जेक्ट है एम मास का, उसमें कितना मोशन है वो उसके मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। तो मोमेंटम को मैथमेटिकली हम मास इनटू वेलोसिटी लिखते हैं। इसकी एसआई यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकेंड। और अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो है तो उसका मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा। तो यही इधर लिखा हुआ है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या कहता है कि एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाई, तो इस एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाय टाइम। तो इसको हम लिख सकते हैं एम वी मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। कांस्टेंट एक्सेलरेशन हम मान रहे हैं ना, तब ये डेरिवेशन हो रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं मास इंटू वी माइनस यू बाई टी। और v माइनस यू बाई टी हमको पता है एम ए होता है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगा अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे। और 1 यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 1 kg ऑफ मास इन प्रोड्यूसेस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्सेलरेशन। तो k की वैल्यू 1 आ गई, तो फोर्स इज इक्वल टू एम ए वैल्यू आ गई। यही सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। तो यही लिखा है इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू एम यू मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू P2 माइनस P1 एम वी माइनस एम यू। तो m इंटू वी माइनस यू। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू वी माइनस यू बाई टी। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। तो फोर्स इज इक्वल टू kma। फोर्स की वैल्यू 1 है, तो मास 1 kg, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो k की वैल्यू आ गई 1। और फोर्स इज इक्वल टू ma आ जाएगा। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन के बराबर होता है, जिसको हम kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिखते हैं। और 1 डायन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 10⁻⁻⁵ न्यूटन। मतलब डायन एक छोटा यूनिट है। तो फोर्स को हम लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को v माइनस यू लिखे तो मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू एफ टी। और एफ टी की वैल्यू ही इम्पल्स होती है। इम्पल्स क्या होती है? इम्पल्स टोटल इम्पैक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग फॉर टाइम टी। मतलब फोर्स वो एक्ट कर रहा है टी टाइम के लिए, वही इम्पल्स है। इम्पल्स को हम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम से भी रिप्रेजेंट करते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ से। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं v माइनस यू बाई टी। एफ टी इधर आ गया और एम वी माइनस एम यू। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू एफ टी। और इसको ही हम इम्पल्स बोलते हैं। इम्पल्स की ऐसा यूनिट न्यूटन सेकेंड या केजी मीटर पर सेकेंड है। आइए इस पर क्वेश्चन एंड आंसर देखते हैं। फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 2 kg। फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाई मास होता है। फोर्स 10 न्यूटन दिया है, मास 2 kg दिया हुआ है, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया। A force of 50 Newton is applied to a body and it produces an acceleration of 2.5 meter per second square. Find the mass.
मास इज इक्वल टू फोर्स बाय एक्सेलरेशन होता है, तो फोर्स 15 न्यूटन दिया है और एक्सेलरेशन 2.5 दिया है, तो 20 केजी आ जाएगा हमारे पास आंसर। मास, a mass of 5 kg is moving with an acceleration of 4 meter per second square. Find the net force acting on it. Force is equal to mass into acceleration होता है, तो mass 5 kg into acceleration 4, तो 20 न्यूटन फोर्स हमारे पास आंसर आ जाएगा। A boy pushes a cart of mass 40 kg with a force of 80 Newton. Find the acceleration of the cart. Acceleration is equal to force by mass होता है, तो फोर्स 80 न्यूटन दिया हुआ है और मास 40 केजी, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। व्हाट फोर्स will be required to produce an acceleration of 6 meter per second square in a body of mass 12 kg. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, मास 12 kg दिया हुआ है और एक्सेलरेशन 6 दिया हुआ है, तो 72 न्यूटन हमारे पास फोर्स आ जाएगा। A body of mass 50 kg is accelerated from rest to 4 meter per second square. Find the force applied. तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, मास 50 kg दिया हुआ है, एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, 200 न्यूटन हमारे पास फोर्स आ जाएगा। A force of 25 Newton is applied on a body and it moves with an acceleration of 5 meter per second square. Find the mass. Mass is equal to force by acceleration होता है, फोर्स 25 न्यूटन है, एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो 5 kg हमारे पास मास आ जाएगा। थैंक यू।